बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इन हाउ मैनी वेज थ्री लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स दीज। बच्चों तो गाइस देखो हम इसे कैसे करेंगे। हमें लेटर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? दो ए अवेलेबल हैं, तीन बी अवेलेबल है, एक सी अवेलेबल है। दो ए, तीन बी, एक सी। और इसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? तीन लेटर्स सिलेक्ट करने हैं। पहली चीज समझने की ये है बच्चों कि वी विल हैव टू मेक केसेस। इस क्वेश्चन में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। केस वन पे आते हैं। ये जो हमने तीन लेटर सिलेक्ट करने हैं, ऑल थ्री आर अलाइक। पहला केस मैंने ये ले लिया कि जो तीनों लेटर सेलेक्ट करे हैं वो सेम है। अब गाइस अगर तीनों लेटर सेम है तो तुम समझ सकते हो दे मस्ट बी बी ओनली। हाँ है ना? क्योंकि ए तो हमारे पास अवेलेबल ही दो है, सी हमारे पास अवेलेबल ही एक है। तो अगर हमें तीनों लेटर सेम चाहिए, इसका मतलब वो तीनों लेटर कहां से आने चाहिए? दे मस्ट बी ओनली। क्योंकि बी ही हमारे पास तीन अवेलेबल है। तो जो थ्री अलाइक लेटर्स चाहिए दे मस्ट बी ओनली। So this selection can be done in only one way. समझे या नहीं समझे गाइस? तीनों लेटर्स अलाइक, दिस सिलेक्शन कैन बी डन इन ओनली वन वे, बाय चूजिंग ऑल थ्री लेटर्स फ्रॉम बी। बच्चों क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं केस टू। टू अलाइक, वन डिफरेंट। अब गाइस हमें दो अलाइक चाहिए, दो एक जैसे। गाइस दो एक जैसे के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो दो अलाइक तुम ले लो ए के, या दो अलाइक तुम ले लो बी के। बच्चों समझ में आया नहीं आया? दो अलाइक चाहिए, दो सेम चाहिए, दो लेटर शुड बी सेम, वन शुड बी डिफरेंट। तो जो दो सेम है उसके लिए हमारे पास हम दो ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल। या तो दो ए उठा लो, या दो बी उठा लो। बच्चों क्लियर है यहां तक? सो टू अलाइक कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? टू सी वन वेज। या तो हमारे दो ए, या हमारे दो बी। बच्चों क्लियर है यहां तक? तो दैट सिलेक्शन ऑफ टू अलाइक कैन बी डन इन टू सी वन वेज। या तो दो अलाइक ए के होंगे, या दो अलाइक बी के होंगे। समझ गए? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, वन डिफरेंट। वन डिफरेंट के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है? गाइज ए या बी में से हम एक को ऑलरेडी चूज कर चुके हैं फॉर टू अलाइक। समझ में आया? लेट मी रिपीट। ए या बी में से हम एक को चूज कर चुके हैं फॉर टू अलाइक। अब डिफरेंट के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ए या बी में से जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो, और सी, इनमें से हमें चूज करना है वन डिफरेंट। ए या बी में से जो हमने सिलेक्ट नहीं करा फॉर टू अलाइक वो, और सी में से हमें चूज करना है वन डिफरेंट। तो वन डिफरेंट के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। सपोजिंग ए हमने चूज कर लिया है फॉर टू अलाइक, तो वन डिफरेंट के लिए हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? बी और सी में से हमें वन डिफरेंट चूज करना है। सो दैट सिलेक्शन कैन अगेन बी डन इन टू सी वन वेज। क्लियर हो गया? गुड। अब आते हैं केस थ्री। केस थ्री में मान कर रहा हूं ऑल थ्री डिफरेंट। तीनों लेटर्स डिफरेंट। तीनों लेटर्स डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो गाइस?
हमारे को कितने लेटर्स अवेलेबल थे, हाउ मैनी डिफरेंट लेटर्स वर अवेलेबल टू अस। तीन, ए बी और सी। फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। कितने डिफरेंट लेटर्स वर अवेलेबल टू अस? तीन, ए बी और सी। और हमें उनमें से कितने लेटर्स चाहिए? वी नीड थ्री डिफरेंट लेटर्स। तो मतलब हमें ए में से चूज करना पड़ेगा एक, बी में से चूज करना पड़ेगा एक, सी में से चूज करना पड़ेगा एक। दैट इज द ओनली वे यू कैन हैव थ्री डिफरेंट letters. That is the way you can select three different letters from three different letters available to us. हमारे पास दो ए हैं, तीन बी हैं, एक सी है, लेकिन कितने डिफरेंट लेटर्स अवेलेबल हैं? तीन, ए बी और सी। और उसमें से हमें कितने लेटर्स चाहिए? वी नीड थ्री डिफरेंट लेटर्स। सो दिस सिलेक्शन कैन ऑल्सो बी डन इन ओनली वन वे। समझे या नहीं समझे गाइस? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। हमारे पास कितने डिफरेंट लेटर्स अवेलेबल हैं? तीन, ए बी और सी। और हमें कितने डिफरेंट लेटर्स चाहिए? तीन डिफरेंट लेटर्स चाहिए। मतलब ए में से भी हम चूज करेंगे एक, बी में से भी चूज करेंगे एक, सी में से भी चूज करेंगे। सो दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? इन वन वे। तीन डिफरेंट लेटर ए बी सी में से हमें तीन डिफरेंट लेटर चूज करने हैं, सो दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन वन वे। क्लियर हो गया यहां तक? तो टोटल वेज टू सिलेक्ट कितने आने वाले हैं? इन तीनों का सम, वन प्लस दिस, 2c1 इंटू 2c1 प्लस वन। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर बच्चों। ओके, ग्रेट।